सर ये फरमाएं कि जो मेरा सवाल था कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, कोलैप्स कर गया और विल ऑफ द पीपल हमें लेनी है, ऑल सेट फॉर अ न्यू सेट, फॉर अ रीसेट, ये सब क्या अचानक कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? एक सवाल। और क्या ये अचानक हुआ या एक अरसे से हीट थी, फील हो रहा था? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जामी। देखें, हमें पहले देखना पड़ेगा सवाल के जवाब से कि ये डिमांड किन लोगों की तरफ से आती है। मेजॉरिटी जो आवाज़ें उठ रही हैं रिसेंट हिस्ट्री में, यानी रिसेंट मुरादे 1-2 साल से, और बाज़ लोग जो हैं वो एक 45 या 80 सफ़े के मुजल्ले लेके वो इस्लामाबाद और लाहौर और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और बाकी थिंक टैंक के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करते फिर रहे हैं। सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग जो हैं इनकी दो ख्वाहिशात हैं। इन्हें ये पता है कि ये पाकिस्तान को तो गवर्न नहीं कर सकते, ना इनकी ख्वाहिश है इसलिए कि इनका पॉलिटिकल कद उतना बड़ा नहीं है। लिहाजा वो जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान अगर फर्ज किया हम पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते या उसके वजीर आजम नहीं बन सकते या सदर नहीं बन सकते, तो फिर ऐसे करते हैं उसके छोटे हिस्से बखरे कर देते हैं। उसके अंदर हम कहीं ना कहीं जो है वो जो भी हमारे पास पावर दी जाएगी कम से कम हम जो है उसके अंदर यानी फुल फोर्स के साथ बैठे होंगे, वरना अभी तक तो पैसे ही लगा रहे हैं। लेकिन जहां तक इनका ताल्लुक है लोगों की आवाजों का कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। इस वजह से कि अगर डिलीवर कर रहा होता या कामयाब हो रहा होता तो इनमें से बहुत से लोग उस जगह पे ना होते जहां वो आज हैं। मैं कोई किसी के खिलाफ डिग नहीं कर रहा, लेकिन ये एक जनरेशन की सारी तरक्की है। दूसरी जो आपके सवाल का हिस्सा है ना, अच्छा इसके अंदर भी एक छोटी सी और चीज कि मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ मॉडल है। वो ये पहले कहता था कि लिसानी बुनियादों पर पाकिस्तान तकसीम हो सकता है, जिस तरह पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान थे तो इस तरह कर देते, सराइकी सूबा, तेरी बड़ी एहसास महरूमी, अपना हिंद को सूबा, कभी हजारा सूबा, ठीक है, कराची को अलग कर दें चूंकि लैंग्वेज डिफरेंट है। फिर उन्होंने कहा नहीं ये तो फिर पाकिस्तान जो है वो नेगेटिव लाइन पे तकसीम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, फिर जो एक साहब है आजकल वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको ज्योग्राफिक जो है ना उस पे तकसीम कर देते हैं, यानी सदरन और सेंट्रल और फिर सदरन नॉर्दर्न, तो सारों सूबों को इस मॉडल पे तकसीम कर दें। ये भी नहीं बिका। तो अब जो बाकी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हर डिवीजन जो है ना उसको अलग कर दें। मेरा सिर्फ उस पर मतलब ये नहीं कहता कि ना बनाएं, तो उसके ऊपर एतराजात हैं कि एक तो देखिए गौरी साहब ये जो तीसरा नुक्ता है ना, तीसरा नुक्ता जो इसका है डिवीजन वाला, यानी उससे मुराद तो फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर जो है वो ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे, हो सकता है चीफ सेक्रेटरीज हों, तो उतना बड़ा खर्चा नहीं होगा। मैं खर्चे की तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता दूं कि जब पाकिस्तान बना था 47 में, तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 6 डिविजन थे, 4 पंजाब में थे, 2 केपी में थे। सिंध और बलूचिस्तान का मसला अभी सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि वहां पर रियासतें भी थी। खैरपुर की रियासत थी, मकरान की थी, कलात की थी, ऊपर दीर चित्राल की थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आहिस्ता 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 करते करते आज जामी पाकिस्तान के अंदर जो है डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील, वो जो है आप तहसील को अगर ले लें तो तकरीबन 550 के करीब तहसीलें हैं। तो रियासत तो पहुंची है वहां तक, अगर वहां डिलीवरी नहीं हो रही, वो काम नहीं कर रहे, चाहे वो करप्शन है या इनएफिशिएंसी है या कुछ भी है, इसको आप पाकिस्तान को तकसीम करने से न जोड़ें। और दूसरी बात, ऐसी बात करने से पहले ये एडमिट करें सारे मिलके कि हम 4 सूबे नहीं चला सके और फिर हमें इंप्रेस करें ये 14 ये 17 सूबे कैसे चलाएंगे। दूसरा जो आपका हिस्सा था सवाल का कि ये नई बात है, नहीं। ज़ियाउल हक के जमाने में अंसारी कमीशन बना था और उसके अंदर उन्होंने ये कहा था अंसारी कमीशन को कि मुझे कोई मजहबी इस्लामी जो है वजूहात ढूंढ के दें कि सूबे किस तरह बनाए जाए पाकिस्तान के मजीद। अंसारी कमीशन ने 2 साल तक काम किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने कहा जी इस्लामी तरीका तो कोई नहीं मिला, आपने करना है तो कर लें। 1992 में मैंने ही एक इंटरव्यू किया था द न्यूज के लिए। उस वक्त नवाज शरीफ की पहली हुकूमत बनी थी, तो उनके फेडरल मिनिस्टर होते थे हेल्थ के तस्नीम नवाज गर्देदी, उन्होंने मुझे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था और कहा था कि पाकिस्तान के 17 सूबे बनने चाहिए। उनकी वजारत चली गई, उनको बुला के कहा गया भाई आपका पोर्टफोलियो नहीं है। ये सारी चीजें मुसलसल होती रही हैं। मुशर्रफ साहब के जमाने में जब जनरल नकवी साहब और उनके साथ दानियाल अजीज बैठे थे, कहीं फ्रेंच मॉडल डिस्कस हो रहा था, कहीं बरतानिया का मॉडल डिस्कस हो रहा था। भाई जहां 2-2, 3-3 साल की डेवलपमेंट है ना, वो आप कट एंड पेस्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात आखिरी जाते हुए, मेरी बात सुने, आज तक पाकिस्तान के किसी एक डिवीजन का जीएनपी जीडीपी जो है वो आप ये समझिए एवेल्युएशन नहीं हुई कि क्या कोई एक जिला, लाहौर को छोड़ दें, फैसलाबाद को छोड़ दें, सियालकोट कराची को छोड़ दें, कोयटा की मिसाल ले लें, पेशावर की मिसाल ले लें, क्या
ये डिवीजन जो है ये अपने टैक्सेस से अपने सारे खर्चे चला सकेंगे या ये देखेंगे सेंटर की तरफ? 18th अमेंडमेंट के बाद जामी जो सारे मसाइल का हल है वो ये है कि सूबे अपने पैरों पे खड़े हों जी। ये अगर किस तरह करेंगे उसको कोई नाम दे दें, बल्दियाती नाम दे दें, बेसिक डेमोक्रेसीज का नाम दे दें, कोई दे दें, ये जब डिलीवर करना शुरू करेंगे ना फिर होगा। कागजी लेके आप चीजें जब तक मर्जी फिरते रहें, और अगर आप इसमें आगे चलेंगे मुझे इसमें कुछ और साजिश भी नजर आ रही है। बाय द वे, साजिश से मुराद आपकी क्या है, किस जानिब इशारा कर रहे हैं? जो आप साजिश का पूछ रहे हैं, जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें पाकिस्तान जो है आहिस्ता आहिस्ता ये जिसको निजाम को हाइब्रिड डेफिनेशन कहते हैं हुकूमत, या मैंने और प्रोग्राम्स के अंदर भी कहा है कि एक नया वर्ड जो है पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के एक बड़े पढ़े लिखे जो हैं एकेडमिक डॉक्टर वसीम, उन्होंने अपनी किताब में एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी कहा था पाकिस्तान कि पाकिस्तान के अंदर फौज और पॉलिटिशियंस मिल के काम करेंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा, एक दूसरे को जो है ना उसके साथ खींचातानी ना करें। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि अब कुछ अरसे से ये जो हाइब्रिड रजीम है ये मिलकर पाकिस्तान को जिस तरह स्टेबलाइज करना चाह रही है, हिंदुस्तान के साथ हमने फतह हासिल की, पर जो अमेरिका ईरान के दरमियान जो हमने सारा का सारा काम किया है, ग्लोबली हमारी जो है वो सुनवाई हुई, नाम बुलंद हुआ। मुझे इस तरह लगता है कि उस वक्त या तो ये किसी बुरी खबर को छुपाना चाह रहे हैं या ये इस मजबूत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते हुए निजाम को कमजोर करना चाह रहे हैं, दोबारा से मतलब एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस के दरमियान जो है दरार डाल के। तो वारी साहब, इसका ये जो पब्लिक डिस्कोर्स हुआ, यानी थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, थ्रू द प्रेस स्टेटमेंट मेड बाय द इंटीरियर मिनिस्टर एंड देन बाय द प्रेस कॉन्फ्रेंस मेड बाय द DGISPR, ये बातें आपस में भी तो हो सकती थी, पार्लियामान के अंदर, कैबिनेट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बाहमी गुफ्तगू शनीद हो सकती थी, तबादला ख्याल हो सकता था। मैं बस एक बात नहीं समझ पा रहा कि ये पब्लिकली इसका डिस्कोर्स क्यों लाजिम था, उससे क्या मकसूद था? और जैसे ही वो डिस्कोर्स हुआ, तो एज ऑफ नाउ जब मैं आज आपसे सोमवार के दिन शाम को मुखातिब हूँ, तो अब फायर फाइटिंग मूड ऑन हुआ है ऑल अक्रॉस। अच्छा, फायर फाइटिंग तो पाकिस्तान की सियासत का एक समझिए हुस्न है। यहाँ कोई चीज सॉल्व नहीं होती, कभी कश्मीर में आग लग जाती है, कभी KP के अंदर लग जाती है, कभी बलूचिस्तान में लगी हुई है, कभी GB में लग जाती है, खुदा न करे कि चीज जो है कराची, सिंध और पंजाब के अंदर लगे, तो फिर फायर फाइटिंग तो मुसलसल चल रही है। जहां आग लगेगी वहां फायर टेंडर्स जो है किसी सूरत में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने जो बात की, देखें हमारे बारे में लोग ये कहते हैं कि जी मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है, तो मेरा उस पर जो है ना वो लाइट कमेंट ये है कि देखिए फोर्थ पिलर जो है ना वो रियासत की जो 3 सतून है उनसे बाहर खड़ा होता है। हमारे ऊपर बिल्डिंग नहीं खड़ी हुई रियासत की, रियासत जो है वो ट्राइकोटमी पे चल रही है, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लेजिस्लेचर है। वहां आजकल नींद का आलम है। हाँ। ये सारी जगह सोई पड़ी है, तो इसलिए जो चौथा सतून है वहां से शोर मचाया जा रहा है, तो उसी को सुनाने के लिए कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसी को सुनाने के लिए लोग बैठे होते हैं कि जनाब हमारे से काम ले, हमारी कामयाबी को देखें और फिर हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को कामयाब करेंगे। और ये सब वन लास्ट थिंग, ये मेरे मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, बिलखुसूस 2 जमातें जो हुकूमत में हैं, इन्हें नए सूबे बनाने से मसला क्या है? नए इंतजामी यूनिट्स बनाने पे क्यों मसला है? अच्छा मौसर बल्दियाती निज़ाम देने में क्या मसला है? यानी किसी एक शय के ऊपर तो इनके यहाँ कंसेंसस हो, किसी भी ऐसे फार्मूले के ऊपर इनको मसला क्या है? क्या मौरूसियत दाव पे लग जाएगी, इक़्तिदार बढ़ जाएगा, या कुछ और इनके खिदोखाल इनके जहन में? नहीं, फॉरेन क्रिटिसिज्म तो यही बनता है जामी कि ये सारे लोग जो है वो समझते हैं कि चूंकि हमारे खानदान के पास और हमारे खानदान के आगे बच्चों की सूरत में हमारे पास जो है पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए कैंडिडेट्स मौजूद हैं, तो ये शायद ये नहीं, मेरा ये नहीं ख्याल। मुझे इस तरह लगता है कि ये जो सारी गेम है वो बेसिकली पंजाब के इर्द गिर्द घूमती है। पंजाब की जो 141 सीटें हैं वो लोगों को इस सूरत में चुभती हैं कि अगर फर्ज किया कोई ऊबर जो पॉपुलर लीडर है, जिस तरह नवाज शरीफ या इमरान खान था, जो आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंस चाहते थे सियासत की, अगर उस तरह के लोग नंबर 1 दोबारा से उभरे या उन्होंने आपस में जो है कहीं अलायंस कर लिया और जो 141 सीटें हैं पंजाब की, वो अगर फर्ज किया उनको 1-2 छोटे पार्टियां मिला के हुकूमत बनाने का मौका मिल गया, तो शायद जो कन्फ्रंटेशनल माहौल है वो बढ़ जाएगा। इसलिए पंजाब को जो है वो डिवाइड करना जरूरी है। अगर वो जो है सदरन
सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब में तकसीम होता है और उसके अंदर जो 141 सीटें हैं कहीं पर जो है आबादी की बुनियाद के ऊपर 50 रह जाएं, कहीं 42 रह जाएं, तो फिर लीडरशिप छोटी हो जाएगी और रियासत जो है उसको मजबूत करने वाले अदारे जो हैं वो मजीद मजबूत हो। अच्छा कौरी साहब, ये भी तो एक मैटर ऑफ द फैक्ट है ना कि चाहे हम इसके जो रिपरकशंस हैं नए सूबे बनाने के या कोई नई तकसीम के जो मुज़मरात हैं वो अपनी जगह दुरुस्त मान भी लें, तो ये भी तो एक मैटर ऑफ द फैक्ट है कि हमारी जो मौजूदा डिलीवरी का गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से पिट चुका है। खुद हुकूमती इत्तेहादी भी मानते हैं, कई वज़रा ऑन रिकॉर्ड मेरे शो में इस बारे में बात कर चुके हैं और ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत कुछ बताते हैं। SIFC का प्लेटफॉर्म इस बारे में शिकायत करता दिखाई देता है, तो ये भी तो एक फैक्ट है ना, उसके इनके पास क्या सोल्यूशन है अगर इस तक जाने भी इन्होंने नहीं जाना तो? आप जामी, मुझे एक तो ये जो आपके मेहमान हैं जिनका जिक्र किया इनका पता नहीं है, लेकिन मुझे इन लोगों से हमदर्दी है। देखें, अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ना हो और आप हर मसले के ऊपर बोलना चाहते हो और समझते हो कि उनकी आप जो बात है उसको हदीस माना जाए, तो ये तो नहीं होगा। सवाल ये है कि वो निज़ाम जो अंग्रेज के ज़माने में डिलीवर कर रहा था जब पूरा हिंदुस्तान था, वो निज़ाम जो 1970-1980 तक डिलीवर कर रहा था, सिर्फ ये कहना कि बढ़ रही है और उस वजह से मसाइल हल हुए। बलूचिस्तान में तो कोई आबादी नहीं बढ़ रही, बलूचिस्तान तो खाली पड़ा हुआ है, वहां मसाइल जो है वहां अमन और सुकून क्यों नहीं है? सिंध के अंदर वो आबादी जो है, कराची को निकाल दे, सिंध में तो वो आबादी नहीं है, सिर्फ पंजाब की आबादी है ना। तो अगर फर्ज किया आपका जो डिप्टी कमिश्नर है, आपका जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके साथ जो पुलिस चीफ है, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, जो सीनियर सिविल जज है, वो अवाम की मदद के लिए तो वहां बैठे हुए हैं। ये बाकी लोग क्या करेंगे वहां पे जाकर? लेजिस्लेशन करेंगे। अगर फर्ज किया इन्होंने कहा जी चीफ मिनिस्टर बना दें, क्रिटिसिज्म है ना कि जहां पहले 4 वज़राए आला हैं वहां शायद 14 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, इतनी ब्यूरोक्रेसीज हो जाएंगी, इतने महकमे हो जाएंगे। सवाल ये है कि ये पूछें कि यार आप बना लें एक मुल्क जो 78 साल से मांग के चल रहा है सारी दुनिया से जी, आप मुझे बताएं कि वो सूबे जो है उनके अल्ले तल्ले जो मॉडल है उन्हें के अपने गिरबान में जाके ना किस तरह चलाएंगे आप? बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी तरफ इशारा करना चाहिए ना। ब्यूरोक्रेसी जब डिलीवर करती थी अब क्यों नहीं कर रही? अब आप जाके थानेदार के असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिसेज देखें, वो यकीन करें वॉशिंगटन लंदन में बैठे हुए वज़रा के दफ्तरों से ज्यादा लेविश है। कमाल बात कर रहे हैं, गाड़ियां मिली हुई, कमाल बात। मेरा बाप जो है वो सरकारी अफसर रहा है, भाई सरकारी अफसर रहा है, नया दौर की जीप होती थी, दफ्तर के अंदर एक नीला कपड़ा बिछा होता था टेबल के ऊपर। बिल्कुल ठीक।